हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने यूट्यूब परिवार में सभी साथियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे राजस्थान में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है राजस्थान सफाई कर्मचारी की, उसके बारे में। क्योंकि हमारे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित है, वो आपके 1 वर्ष का जो इस वैकेंसी में अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था डॉक्यूमेंट के रूप में, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपकी वैकेंसी है वो लगभग 13,000 से प्लस पदों पर है, ये वैकेंसी निकाली गई थी। और इस वैकेंसी में आपके किसी भी प्रकार का कोई आपको एग्जाम है वो नहीं देना था, ओनली आपको इंटरव्यू के आधार पर ये वैकेंसी है वो निकाली गई थी। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने है वो अनुभव प्रमाण पत्र में गलती कर दी, और अब आपके फाइनली हमारे विभाग के द्वारा है वो एक सूचना आई है कि अनुभव प्रमाण पत्र कौन कौन से विद्यार्थियों का है वो नहीं चलेगा। कौन से अभ्यर्थियों को यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित है वो इंटरव्यू में बाहर काटा जाएगा। क्या आपको किस प्रकार से करना होगा, क्या इसकी प्रोसेस होगी, क्या हम इसे दोबारा सही लगा सकते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में आज मैं आपको सारी डिटेल है वो देने वाला हूं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित कोई वीडियो नहीं डाला है, तो बहुत से साथी है वो पर्सनली एसएमएस कर रहे हैं कि सर राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित है वो हमारा जो अनुभव प्रमाण पत्र है एक वर्ष का, उससे संबंधित हमें कोई इन्फॉर्मेशन दो। तो आज आपके विभाग के द्वारा है वो एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक भास्कर जयपुर, यहाँ पर कल आपकी अपडेट है वो आई थी 6 जुलाई 2023 को, और इसमें आपके स्पष्ट रूप से है वो लिखा गया है। क्योंकि आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र है 1 वर्ष का, कितने 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। लगभग 99% विद्यार्थियों ने यहाँ पर लगभग है वो 90% विद्यार्थियों ने अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया है। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने आपकी प्राइवेट संस्थाओं से बनाया है, कुछ एक विद्यार्थियों ने यहाँ पर ई मित्र से बनवाया है। तो इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कौन से विद्यार्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा, और कौन से विद्यार्थियों को यहाँ पर पहले वरीयता, पहले आपको स्थान दिया जाएगा इस वैकेंसी में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस वैकेंसी में जिन विद्यार्थियों ने है वो आपके नजदीकी तहसील या फिर जिला स्तर पर जो आपकी नगर पालिका है उनसे अगर आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तो उन विद्यार्थियों को इस वैकेंसी में सबसे पहले स्थान दिया जाएगा। यानी कि उन विद्यार्थियों को है वो सबसे पहले यहां पर नौकरी दी जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित है उन अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और जिन अभ्यर्थियों ने ई मित्र से आपके अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है उन अभ्यर्थियों का फाइनली आपके है वो अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। इससे संबंधित है वो आपकी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट भी निकल कर आई है। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कहाँ से सर्टिफिकेट होंगे मान्य, कि कहाँ से अगर आपने सर्टिफिकेट बनाए हैं तो वो आपके मान्य होंगे। तो सबसे पहले नगर निगम यानी कि आपके जो तहसील या जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो नगर पालिकाएं हैं उनसे अगर आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाए हैं उनको यहाँ पर सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। आगे आप देखें कि स्टेट का कोई भी विभाग या फिर इनसे जुड़ी हुई कोई भी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था, जी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो विद्यार्थी, जो बड़े लोग होते हैं वो हमारे सफाई कर्मचारी का ठेका लेते हैं, उनसे अगर आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें संबंधित संस्था जो आपकी प्राइवेट संस्था है उनसे आपके अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपके मान्य नहीं होंगे। इसके अलावा निजी संस्थाओं से जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, घर, दुकान, मॉल, या इसके अलावा आपने जहां से भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है वो सफाई कर्मचारी की जरूरत होगी। यानी कि आपके इन संस्थाओं से जो आपकी बिल्कुल भी मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है उन संस्थाओं से अगर आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपका बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। यहाँ पर इतनी छूट दी गई है कि जिन अभ्यर्थियों ने जो हमारी बड़ी विद्यालय होती है, स्कूलें होती है, गौशाला होती हैं, कॉलेजें होती हैं, उनसे अगर आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर मान्य किया जा सकता है। और ये आपका मान्य है वो तीसरी स्टेप पर किया जाएगा। यानी कि इसकी जो वरीयता है वो आपको 3rd नंबर स्थान पर दी जाएगी। आपके 1st नंबर स्थान पर है वो जिन अभ्यर्थियों ने नगर पालिकाओं से आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है उनको आपको पहले वरीयता दी जाएगी। नंबर 2 पर वरीयता है उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन अभ्यर्थियों ने किसी सरकारी संस्थाओं या फिर लिमिटेड संस्थाओं से यहाँ पर है अनुभव प्रमाण पत्र है, उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर नंबर 2 पर वरीयता दी जाएगी। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो जिन अभ्यर्थियों ने, जैसे प्राइवेट कॉलेज होगी, आपकी
प्राइवेट स्कूल होगी, इनसे अगर आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपको नंबर 3 पर है वो यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। और आपके इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो आपने जिन संस्थाओं से, जिन कॉलेज से या फिर जिन नगर पालिकाओं से आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तो वहाँ का आपको सारी डिटेल में है वो आपको होना चाहिए, क्योंकि जो अधिकारी आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकारी आपसे यही क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, क्या कि आपने कहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है, कहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है, उस अधिकारी का क्या नाम है, कितने दिन आपने ज्वाइन किया, क्या क्या वहाँ पर काम किया, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आपने कोई गवर्नमेंट स्कूल या फिर गवर्नमेंट संस्था से बनवाया है तो उनका आपको सारा डिटेल में है वो यहाँ पर पता होना चाहिए कि उस कॉलेज का या उस स्कूल का नाम क्या है, उसके प्रिंसिपल का क्या नाम है, उसमें कितने रूम थे, आपको वो स्कूल कहाँ पर पड़ती है, उसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, इससे संबंधित आपकी सारी जानकारी है वो आपसे यहाँ पर कुछ भी जानकारी है वो आपसे पूछी जा सकती है। क्योंकि आपको नॉर्मली जो सफाई से संबंधित है वो आपको सारी जानकारी पता होती है, सफाई कैसे होती है, किस प्रकार से सफाई करते हैं, इसके बारे में हो सकता है आपको सभी पता हो। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर है वो एक दुविधा अड़ सकती है कि उनसे है वो यही पूछा जाएगा कि अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाया। इससे संबंधित आपको सारी जानकारी है वो पहले से इकट्ठा करनी है। जिन अभ्यर्थियों ने जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, और जिन अभ्यर्थियों ने सही काम करके अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका जो नॉर्मली इंटरव्यू है वो होगा और वहाँ पे उसमें सेलेक्ट हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें आपका इंटरव्यू कब होगा, तो इंटरव्यू से संबंधित बहुत से विद्यार्थियों के डाउट है कि सर हमारा इंटरव्यू कब होगा, हमें फाइनली इस वैकेंसी में ज्वाइनिंग कब दी जाएगी। तो बहुत से बच्चे हैं वो इसी बात को परेशान है, लेकिन अभी तक हमारे विभाग के द्वारा है इससे संबंधित कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि आपका इंटरव्यू है वो कब होगा और कहाँ होगा और किस प्रकार से है वो, इसमें कितनी स्टेप होगी आपकी, इससे संबंधित कोई भी यहाँ पर विभाग के द्वारा है कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है। और ये हमारे विभाग के द्वारा, सफाई कर्मचारी विभाग के द्वारा है, इससे संबंधित कोई भी जानकारी आएगी या फिर आपकी इंटरव्यू डेट घोषित होगी तो मैं आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी है वो सबसे पहले प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को हो सके उतना लाइक और शेयर करें ताकि हर एक विद्यार्थी तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की यहाँ पर डाउट है वो क्लियर हो सके। बाकी मिलते हैं हम ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।